जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। This is Naveen Kohli versus Neelu Kohli. This is a case of 2006. क्या? नहीं बेटा, एक ही केस है, वो बार बार आ रहा है, ये लोग बार बार के कोर्ट नहीं जा रहे थे। हाँ, नंबर 2 लिखो। सर ये केस इतना कॉमन क्यों है? अभी जो इसमें लिखवाऊंगा ना वो दिखना। अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। माया जैन ही था ना, एक मिनट को। हाँ, माया जैन वर्सेस माया जैन, 2009 सुप्रीम कोर्ट। इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, तुम लोग जो रीजंस बता रहे हो ना, वो पार्टीज के बीच का रीजन बता रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये कि लॉ ने क्यों रिकॉग्नाइज किया कि ये है। ओके, गुड पॉइंट। एविडेंस की जरूरत नहीं है इसमें से। डिवोर्स वगैरह में आपको एविडेंस से प्रूव करना होता है। यहां पर पार्टी जो है वो कह रही कि नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके, तो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा ओके, यू डोंट नीड एविडेंस। और चलो लिखो इसे लिखो इसे। A divorce by mutual consent, Ambika somewhat like that. A divorce by mutual consent should be seen as a solution, and not the continuation of the problem. And not a continuation of the problem. In cases where the marriage has broken down, this theory advocates that the parties and their children should not be concerned with the wrongs of the past, and they must come to terms with the new situations and developments. Once the parties have separated, there is no point in making them litigate against each other. Where the separation has continued for a sufficient length of time,
and a petition for divorce is presented then the court should make an effort for reconciliation but if the damage is irreparable, then the divorce should not be withheld. Otherwise it will cause greater miseries to the parties. ठीक है, देखो ये क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया था. रीजन वॉज कि प्रैक्टिकली द मैरिज इज डेड. ठीक है, एवरीवन नोज, द हस्बैंड नोज, द वाइफ नोज, द चिल्ड्रन नो कि मैरिज इज डेड. ठीक है, तो लॉ सेज कि व्हाट इज ऑलरेडी देयर वी आर जस्ट रिकॉग्नाइजिंग इट, वी आर नॉट गिविंग अ न्यू ग्राउंड फॉर डिवोर्स. उनका ग्राउंड ऑलरेडी है, वो मैरिज ऑलरेडी डेड है, हम लोग सिर्फ उसे रिकॉग्निशन दे रहे हैं और एक लास्ट एफर्ट की रिकॉन्सिलिएशन का. ठीक है, लास्ट एफर्ट, वो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड इसीलिए दिया गया है, एक लास्ट एफर्ट है कि कूलिंग पीरियड के लिए. लेकिन वो कूलिंग पीरियड भी बाद में वेव ऑफ करना जाना कि भाई अगर आप 25 साल से अलग रह रहे हो तो 6 महीने का क्या डिफरेंस आने वाला है वहां पर. ठीक है, वो भी आएगा बाद में. सो याद रखना कि इसका रीजन ये था, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन है वो ये कहता है व्हाट हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन फैक्ट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ. दैट इज इट. ठीक है, स्टामा करके लिखो इसे. इसका रीजन क्या है? What has already existed in fact, what has already existed in fact is being recognized by the law. So इसीलिए देखो ये कोई ग्राउंड फॉर डिवोर्स नहीं बता रहा है. देखो 13B में देखोगे तो वो कोई नया ग्राउंड नहीं बता रहा है कि इसने ये किया या इसने वो किया या मुझे अलग रहना है. ये म्यूचुअल कंसेंट से वो डिवोर्स दे रहा है. बोला कि अगर दोनों पार्टीज चाहती है फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है, वो डिवोर्स ले सकती हैं. ठीक है, चलो. Subscribe for more content.